पिछले एक महीने के अंदर पाकिस्तान में जो कोरोना वायरस के केसेस हैं उनमें खातिर खा कमी नजर आई है। जहां पर मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 24 से 25% थी, अब वो गिर कर 3.5-4% पर आ चुकी है। और इसीलिए नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ने यह फैसला किया है कि अब मुल्क भर में जो मामलात ज़िंदगी है उसको दोबारा आहिस्ता आहिस्ता बहाल करना है। बड़े अहम फैसले किए गए 2 रोज़ पहले, जिसमें कहा गया था कि टूरिज्म सेक्टर आज से खुल जाएगा और रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़, सिनेमाज, थिएटर्स और जो बिजनेस सेंटर्स हैं, पार्लर्स हैं, जिम्स हैं, उनको पीर यानी कि 10 अगस्त से खोला जाएगा। इस हवाले से आज सिंध में टास्क फोर्स की मीटिंग हुई है, जिसको चेयर किया वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब ने। वहाँ पर क्या फ़ैसले हुए हैं, क्या कराची में भी और सिंध भर में तमाम पार्लर्स, जिम्स और कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट्स खुलने जा रहे हैं 10 तारीख से, इस पर क्या फ़ैसला हुआ है हम बात करेंगे। सईद गनी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सईद गनी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया हमें। NCC ने 2 दिन पहले ये फैसला किया है कि अब आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ सेक्टर्स को खोलने की ज़रूरत है, SOPs के साथ खोलने की ज़रूरत है। इस हवाले से आज सिंध में भी टास्क फोर्स की मीटिंग थी, जिसको चेयर कर रहे थे CM साहब। क्या फैसले हुए हैं? क्या मुल्क भर की तरह कराची और जो सिंध के दीगर इलाके हैं वहाँ पर भी रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़ और सिनेमाज को खोलने जा रहे हैं अब 10 तारीख से? जी शहजाद, मैं ही बता दूं कि ईद से पहले एक NCOC की मीटिंग कराची में हुई थी और उस वक्त भी सिंध हुकूमत ने कुछ बिजनेसेस जो उस वक्त नेगेटिव लिस्ट में थे उनको सख्त SOPs के साथ रीओपन करने की तजवीज़ दी थी। लेकिन उस मीटिंग में फिर तय ये पाया कि ये जो भी तजावीज़ हैं इसको हम कंसिडर करेंगे ईद के बाद, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि ईद का कितना इम्पैक्ट आता है इन केसेस के ऊपर। सही। तो वो फिर चीज़ें डेफर हो गई थी और अभी जब CM साहब इस्लामाबाद गए तो एक मीटिंग वहाँ NCC की हो गई और उसमें ये बता दिया गया कि जी केसेस की जो पोजीशन है वो बताई गई। फिर जो फैसला था कि किस तरह ओपनिंग करनी है वो सारी बात हुई। हमने आज इन्हीं तमाम चीज़ों पर गौर किया और तकरीबन मैं कह सकता हूँ कि काफ़ी सारी चीज़ों पर तो इत्तफाक है, लेकिन SOPs बनाने की गई ये बात और वो टास्क दिया गया है एडिशनल हमारे होम सेक्रेटरी जो हैं उनको, ACS होम जो हैं उनको दिया गया टास्क कि वो उस पर काम कर लें। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम चाहते हैं कि शायद फर्दर हम डिस्कस करेंगे जो NCOC की मीटिंग है उसमें। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आप कहेंगे तो 90% शायद कंसेंसस इस बात पर हमारा है कि चीज़ें खोलनी चाहिए, बट विद सम सर्टेन स्ट्रिक्ट SOPs। नहीं तो अब पीर से बताइए ना, क्योंकि ज़्यादा वक्त नहीं रह गया, कल का दिन है, तो पीर से क्या रेस्टोरेंट्स, कैफ़े, सिनेमा, थिएटर्स ये खोलने की इजाज़त है? लोग इन कारोबार से जो मुंसलिक है वो अपना कारोबार खोल सकते हैं, इजाज़त है इस बात की उनको? जी जी बिल्कुल, जो आपने बातें चीज़ें कही हैं, अब एग्जैक्टली मेरे पास वो मुझे पता होता आपने इस चीज़ पे बात करी तो मैं पूरी वो फहरिस्त ले आता जो हमने मीटिंग में डिस्कस की थी। लेकिन एक आध चीज़ पे शायद मुझे याद पड़ता है कि ये कहा गया कि NCOC में दोबारा ज़रा डिस्कस कर। मैं आपके सामने रख देता हूँ ना, जैसे जो NCC के फैसले थे वो ये थे कि 10 अगस्त से रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़, पार्क्स, सिनेमा, थिएटर्स, बिजनेस सेंटर्स, एक्सपो सेंटर्स, ब्यूटी पार्लर्स, जिम्स, ये तमाम चीज़ें खोलने जा रहे हैं। तो इस पर इत्तफाक है, ये सिंध भर में भी खुलेंगी चीज़ें? जी, सिवाय हमारा ख्याल था कि जो अम्यूज़मेंट पार्क्स हैं जहां बच्चे बहुत करीब बैठते हैं, डिफरेंट राइड्स होती हैं, कुछ प्ले एरियाज होते हैं, उनको हम शायद इस वक्त ना खोलें और हम उनसे गुजारिश करेंगे NCC में भी NCOC में भी कि उसको दोबारा रिव्यू किया जाए। बाकी जो ओपन पार्क्स हैं उसको खोल देंगे, रेस्टोरेंट्स को भी खोल देंगे, लेकिन ज़ाहिर है कि उसके अंदर कोई कंडीशंस होंगी। कैफेज भी खोल देंगे, बिजनेस सेंटर्स देंगे, जो बड़े और जो चीज़ें सारी तकरीबन खोल देंगे। ठीक है। इस हवाले से SOP आप बनाकर भेजेंगे या वफाक की तरफ से आएंगे? क्योंकि आज लाहौर की तरफ से ये खबर आई, पंजाब ने जो है वो SOPs अपने बनाए हैं और उस पर अब गालिबन वफाक भी गौर करेगा। तो एक जैसे SOPs होंगे तमाम सूबों में, वफाक की तरफ से दिए जाएंगे या आप लोग सिंध में बैठ के अपने SOPs बनाएंगे? मैं मिसाल दे देता हूं, जैसे आज ये कहा गया है कि जो डाइनिंग हॉल है रेस्टोरेंट्स के, वहाँ पे 50% की कैपेसिटी होगी, टेबल्स जो है वो 6-6 फीट के फासले से रखी जाएंगी। ये उनकी तरफ से तजवीज़ दी गई है, रिकमेंडेशंस दी गई है SOPs के हवाले से। शहजाद, अभी तक जितने ऑर्डर्स इशू किए होम डिपार्टमेंट ने सूबा सिंध में, उसमें हम अपने SOPs देते रहे हैं, लेकिन अक्सरियत तो ज़ाहिर है कि वही जो गाइडलाइंस हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस की हैं या हेल्थ डिपार्टमेंट की हैं वो तो तकरीबन एक जैसी होती हैं, लेकिन थोड़ा बहुत फ़र्क उसमें होता ज़रूर है। सही। तो पंजाब की ज़्यादा बात कर रहे हैं, ज़ाहिर है मुझे नहीं पता उन्होंने क्या किया है, लेकिन हम अपने होम डिपार्टमेंट की तरफ से अपनी SOPs जारी करेंगे। लेकिन हमारा एक गिला रहा है, मैं भी शायद आपके शो में भी कह चुका हूँ अक्सर, कि सूबा सिंध शायद वो वाहिद सूबा है जो NCC के डिसीजंस के साथ चलता है।
हमें ये बड़ी हैरत हुई कि एनसीसी के जो फैसले थे उसके मुताबिक जो श्राइन्स हैं, जो मज़ार हैं, वो बंद थे। लेकिन पंजाब ने शायद कुछ अर्सा पहले वो श्राइन्स जो है वो खोल दिए थे, और जो एनसीसी की नेगेटिव लिस्ट थी उसके मुताबिक वो आज तक बंद हैं और वो अब खुलने वाले हैं। तो पंजाब इस किस्म की चीज़ें कर लेता है, लेकिन हम शायद अवॉइड भी करते हैं, और अगर हम करें तो फिर तनकीद भी शायद हम पर ज़्यादा होती है। सही, लेकिन इस वक्त तो आप ये अच्छी बात बता रहे हैं कि कंसेंसस है 90% आप कह रहे हैं, बल्कि उससे ज़्यादा जो बिजनेस सेक्टर्स खोलने की बात की गई थी उस पर आप लोग भी इत्तेफाक कर रहे हैं, क्योंकि असद उमर साहब ने भी कहा था 2 रोज़ पहले कि 1 हफ्ते की मुशावरत के बाद एनसीओसी ने रिकमेंडेशंस दी हैं जिसकी बुनियाद पे एनसीसी ने ये फैसला किया है। अब ज़रा ये बताइएगा सईद गनी साहब कि स्कूल्स के हवाले से जो फैसला है वो 15 सितंबर का फिलहाल है, लेकिन ये एक आर्जी तारीख है, तो इस पर बाद में जाके गौर किया जाएगा कि क्या 15 सितंबर से भी खोलने हैं या नहीं, या ये अब हतमी तौर पे आप समझते हैं कि जो हालात है उसके बाद 15 सितंबर को स्कूल्स खोल दिए जाएंगे? शहजाद देखें, अभी भी जो तमाम बिजनेसेस खोलने का फैसला हुआ है, खुदा करे, अल्लाह करे कि हालात जो इस वक्त कोरोना के हैं इसमें मजीद बेहतरी आए और अब बिल्कुल इससे निकल जाएं। लेकिन खुदा ना करे अगर इन हालात में कोई ख़राबी होती है, केसेस बढ़ जाते हैं, तो जो फैसले अगर एनसीसी अब कर रही है हम उसको भी रिव्यू कर सकते हैं। तो हतमी तौर पर तो कोई चीज़ भी नहीं है, और दुनिया के कई ममालिक की मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं कि जहाँ उन्होंने बेहतर तरीके से कोविड पर कंट्रोल कर लिया, लेकिन जब तमाम चीज़ें उन्होंने ओपन की तो नंबर ऑफ केसेस इंक्रीज हुए और फिर दोबारा उनको कुछ चीज़ों को रिव्यू करना पड़ा। तो स्कूल्स की जहाँ तक बात है, ये बात शायद हम आज से कोई महीना 1.5 महीना पहले डिसाइड कर चुके थे कि 15 सितंबर की टेंटेटिव डेट अब रखते हैं, लेकिन उससे हफ्ता 10 दिन पहले हम दोबारा बैठेंगे और उस वक्त के जो हालात होंगे कोविड के उसको देखेंगे। अगर तो हालात इसी तरह बेहतर होते रहे जिस तरह आज हम बैठे, तो मुझे यकीन है कि शायद 15 सितंबर को हम खोल लेंगे। लेकिन खुदा न खास्ता अगर चीज़ें कुछ ख़राब होती हैं तो फिर मैं समझता हूं कि फिर इम्कान इस बात का है कि ना सिर्फ कि स्कूल ना खुलें, हो सकता है कि जो चीज़ें हम खोल रहे हैं या खोल चुके हैं उसकी तरफ भी हमें दोबारा कोई और फैसला करना पड़े। सही। अच्छा सईद गनी साहब, ये जिस वक्त कोविड आया पाकिस्तान में, जाहिर सी बात है पूरी दुनिया के लिए एक नया एक्सपीरियंस था। पाकिस्तान में भी बहुत सारे ऐसे फैसले हुए जिस पर कभी सिंध और वफाकी हुकूमत के दरमियान इत्तेफाक नहीं हो सका। कुछ ऐसे फैसले वफाक ने किए जिस पर आपको एतराज़ था, वफाक के कुछ की तरफ से भी कुछ रिजर्वेशंस थे जिस किस्म के फैसले सिंध में किए जा रहे थे। तो ये 3-4 महीने चलते रहा मामला, लेकिन अब खुदा का शुक्र है कि हमने देखा है कि केसेस में बड़ा ड्रास्टिक कमी आई है, बड़ी खतर का कमी आई है। जहां पे 25% पॉजिटिव केसेस आ रहे थे, अब 3-4% पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं। हुकूमत का कहना है कि हमारी स्मार्ट लॉकडाउन की जो पॉलिसी थी वो भी यकीनन अच्छी साबित हुई, उसके मुस्बत नताइज आए हैं। अल्लाह का भी शुक्र है कि बड़ी मदद मिली है अल्लाह से हमें पाकिस्तान में केसेस कम करने के लिए। तो इन दी एंड आप समझते हैं कि जो फैसले किए गए ओवरऑल हुकूमत की जानिब से वो दुरुस्त साबित हुए कि कारोबार भी आहिस्ता आहिस्ता हमने खोला, कारोबार भी चलता रहा, ऐसा नहीं है कि 3-4 महीने का मुकम्मल लॉकडाउन हमने किया और केसेस में भी कमी आना शुरू हो गई? शहजाद देखिए, बिल्कुल जो आपने बात शुरू में कही ना कि एक नई सिचुएशन थी सारी दुनिया के लिए, और जब हमारे ऊपर आई तब भी नहीं थी और हमें कुछ नहीं पता था कि हमने जाना किस डायरेक्शन में है। हमने टास्क फोर्स बनाई, हम बैठे, जो उस वक्त बेहतर फैसला महसूस हुआ वो कर लिया गया, और वो मुमकिन है शायद सही भी हो सकता था, गलत भी हो सकता था, लेकिन वो फैसला कर दिया गया। अब उसके जो असरात हुए डेफिनेटली कुछ अच्छे भी होंगे, कुछ बुरे भी होंगे, लेकिन हमें इस बहस में जाए बगैर, मैं ऐसे बात समझता हूँ, बहुत सारी मीटिंग में बैठता हूँ, हम पर अल्लाह का करम शायद बहुत ज़्यादा हुआ है, अल्लाह की मेहरबानी बहुत ज़्यादा हुई है। वरना हमसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता ममालिक ने हमसे एफर्ट्स ज़्यादा किए थे, उनके पास सहूलियात ज़्यादा थी, उन्होंने शायद प्लानिंग भी बहुत अच्छी की होगी, लेकिन उतनी जल्दी उनकी जान इस वायरस से इस अंदाज में नहीं छूटी जितना अल्लाह ताला ने हम पर करम किया और जिस तरीके से नंबर हमारे कम हुए। तो हमें शायद हमारी दुआएं कबूल हुई हैं, अल्लाह ताला ने कोई ख़ास करम किया है, वरना इंडिया की सूरत हाल देखें तो शायद वो बहुत कोई इतनी हौसला अफजा नहीं है, वो ज्यादा खराब है। लेकिन आपका एक शिकवा रहा है कि हमारी जो भी एफर्ट्स है वफाकी हुकूमत तारीफ नहीं करती, तो अब आप वफाकी हुकूमत की तारीफ करेंगे कि इन दी एंड एक वाइज डिसीजन था कि मुकम्मल लॉकडाउन की बजाय स्मार्ट लॉकडाउन करें, मईशत का पहिया भी चलते रहे और केसेस पे कंट्रोल भी पाया जाए, तो एंड में जो रिजल्ट आया तारीफ करेंगे वफाकी हुकूमत की? शहजाद, अगर चीजें अच्छी हो रही है ना और केसेस कंट्रोल में आ रहे हैं और पूरी कौम को ही फायदा हो रहा है, पूरे मुल्क को फायदा हो रहा है, तो हमें भी इस बहस में नहीं पड़ना चाहिए। मैंने एक बात कही कि हमारे मुल्क पर, हमारी कौम पर अल्लाह ताला का कोई खास करम और इनायत हुई है और हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अब फैसले हमने सही किए, उन्होंने सही किए, इस बहस में भी हमें नहीं जाना चाहिए। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि इस पूरे क्राइसिस में कम से कम मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि हमने बहुत कुछ सीखा है
और अगर इस वक्त अल्लाह ताला ने कोई मेहरबानी की है, नंबर ऑफ केसेस कम हुए हैं, तो हमें इस पर रिलैक्स नहीं होना है, बिल्कुल सही बात है, अलर्ट रहना है, हमें और आपने दुरुस्त कहा कि बहुत सारे ममालिक की मिसाल हमारे सामने मौजूद है जहां पर दूसरी लहर आई है, और हमने बहुत इब्तिदा में भी ये बात की थी कि कोरोना वायरस के जो केसेस हैं ऐसा नहीं है कि एक फेज़ में ख़त्म हो जाएगा, मुमकिन है आप चीज़ें खोलें तो केसेस बढ़ें। इसीलिए हुकूमत ने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है, इंतज़ामिया ने अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है, लेकिन जो एहतियात का अमल है वो लोगों से शुरू होगा। लोगों ने एहतियात करना है ताकि इन केसेस में दोबारा इजाफा ना हो।